Is CSAT stopping you from writing the UPSC mains? We have the solution. तो ऐसा क्या होता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जहां वो साल भर मेहनत करता है मेंस लिखने के लिए, इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, और तब भी उसका सीसैट की वजह से ये मेंस और इंटरव्यू का सपना वहीं टूट जाता है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि 33.33% ऑफ मार्क्स लाने के लिए भी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है जो हम एक एस्पिरेंट हर साल रिपीट करता है। जैसे अगर मैं 2021 से 2025 तक का पेपर देखूं, ये सेगमेंट में देखूं, तो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का वो ईयर बाय ईयर इंक्रीजिंग मोड में। दूसरा चीज बेटा, पेपर में ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाना किसी एक ही सेगमेंट में, राइट। कोई बच्चा ऐसा होगा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा, या मैथ्स पे ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगा, या लॉजिकल रीजनिंग पे ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगा। तो ये आपका जो स्ट्रेटेजी है बिल्कुल गलत है। मैं ये चीज डिनाई नहीं करता हूं कि आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर होगा, वो पॉइंट को आप लेकर चले, लेकिन डेफिनेटली बाकी दो सेगमेंट को भी आपको लेकर चलना, सो दैट आपका अगर पेपर साइडवेज जाता है तो भी आपका सीसैट कट ऑफ आराम से निकल जाए बेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट बेटा, पुअर टाइम मैनेजमेंट, जहां एस्पिरेंट को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल को अगर मैं बनाऊंगा तो मेरा कट ऑफ आराम से निकल जाएगा, जबकि वो गलत स्ट्रेटेजी होगा। क्यों स्ट्रेटेजी गलत होगा बेटा? क्योंकि अगर मैं देखूं तो वो ज्यादा आपका लीड करता है आपका नेगेटिव मार्किंग के तरफ, राइट। ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाऊंगा तो नेगेटिव होने का चांसेस भी ज्यादा होता है आपका। तो बेस्ट क्या है कि सीसैट इज ऑल अबाउट हाउ यू गिव योर बेस्ट 45 and 50 अटेम्प्ट्स, जहां पर अगर आप 35 सवाल भी सही करते हो ना और 15 गलत भी करते हो, तब भी आपका आराम से पेपर कट ऑफ निकल जाता है बेटा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू को ना समझना। पीवाईक्यू अगर ना समझोगे तो वहां पर ट्रेंड आपको समझ नहीं आएगा। अगर मैं लास्ट 2 साल का ट्रेंड देखूं तो नंबर सिस्टम के 20 से ज्यादा सवाल है ना, सीरीज के 2-3 सवाल है, टाइम एंड वर्क के 2-3 सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग हर साल 3-4 सवाल पूछा जा रहा है। तो अगर मैं इसी सेगमेंट को अच्छे से प्रिपेयर कर लूं तो मेरे मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग मिलाकर ही 30 सवाल निकल जा रहे हैं। बाकी आरसी तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा ही प्रैक्टिस करने पे। तो इसी चीज पे ज्यादा फोकस करते हुए अगर मैं नेक्स्ट 60 डेज का स्ट्रेटेजी में बनाऊं तो मैं ये देख सकता हूं कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट ऑन डेली बेसिस 10 आरसी तो बनाना ही चाहिए, और एटलीस्ट वीक में 2 मॉक टेस्ट भी लगाना चाहिए, राइट, सो दैट आपका इन्वायरमेंट आप उसको यूज टू हो जाए, और खासकर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, क्योंकि वो यूपीएससी का टाइम फ्रेम है। देखो बेटा, जंग तभी लड़ा जा सकता है जब आपका प्रिपरेशन यानी कि आपका होमवर्क काफी आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हो। तो यूपीएससी CSAT is all about how you deal with your strategies at that given point। तो उम्मीद करता हूं कि इस चीज को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका CSAT 100% आपका क्लियर हो सकता है। थैंक यू।